आप सबको जय मसीह की। हमने ये चीज़ बहुत बार सुनी है हमारे पेरेंट्स से, तो कितना भी बड़ा हो जाए तो मेरे लिए अभी भी छोटा ही है और तो कभी मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। वो प्यार के बारे में बोल रहे हैं, मतलब पोजीशन के बारे में नहीं। वैसे ही हम हमारे पिता से बड़े ही नहीं हो सकते कभी। पिता हमारा हमेशा पिता ही रहने वाला है, परमेश्वर ही रहने वाला है। यीशु हमेशा हमारे प्रभु ही रहने वाले, हमारे किंग ही रहने वाले, हमारा भाई ही रहने वाला, जो रिलेशनशिप आप उसको देते हो। तो ये चीज़ जो है ना कि वो प्यार से बोलते, पेरेंट्स है ना, वो प्यार से बोलते। अभी हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि मैं कुछ करूं मेरे पेरेंट्स के लिए तो मेरे पेरेंट्स मुझे लव करेंगे। वैसा नहीं होता है। ऑलरेडी पेरेंट्स में इनबिल्ड लव, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे निकले हैं। वो ऑटोमेटिकली वो जो कनेक्शन रहता है ना, वो लव करते हैं, हमसे बहुत लव करते हैं। आपको पता है जिससे हम निकले हैं, आपको पता है वो कौन है? आओ हम मिलकर मनुष्य बनाएं। जो हमारा पिता है यीशु है और होली स्पिरिट, जिससे हम निकले हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और हम ये सोचते हैं कि उसका प्यार अर्न करने के लिए, उसका प्यार लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उसका प्यार लेने के लिए। ऐसा नहीं है। वो हमसे ऑलरेडी प्यार करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसका प्यार लेने के लिए। वो प्यार करता है, इसलिए हमें कुछ करना है उसके लिए, प्यार से। और अगर हम में वो प्यार नहीं है हमारे पिता के लिए, यीशु के लिए, होली स्पिरिट के लिए, तो हमें वो उससे ही मिलेगा, बिकॉज़ वो प्यार का सोर्स है। अभी मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि कुछ काम करने से ही प्रभु हम पर इम्प्रेस होगे या प्रसन्न होगे या प्लीज्ड होगे। वो हमसे तभी ही प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे या तभी ही मेरी बात ज़्यादा मानेंगे। मैं अगर प्रभु का वर्ड शेयर करूँ, मैं गॉस्पेल दूँ, मैं किसी को हेल्प करूँ, हाँ ये हमें करना है। बट इसका रीज़न हमें ऐसा नहीं करना है कि मैं ये करूँगा तो तभी प्रभु मुझसे प्यार करेंगे। ये करना है, प्रभु प्यार करता है इसलिए करना है। अभी मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ मत्ती 3 में से हम 16 और 17 पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु ने अब तक, मतलब जब भी वो बपतिस्मा लेने गया था, उससे पहले क्या प्रचार किया था? क्या चमत्कार किए थे? कुछ किया था यीशु ने? हम बोलते हैं ना काम से प्रभु इम्प्रेस होता है या प्लीज्ड होता है। नहीं, उसने एक चीज़ की थी पिता के साथ, सरेंडर। एक जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बच्चा होता है, वो देखो कैसे, आप उसको कहाँ भी रख दो वो डिपेंडेंट रहता है, 100% डिपेंडेंट रहता है। अगर उसको ऐसे यहाँ से वहाँ ऐसे उलट भी मारना हो ना, वो नहीं मार सकता है हमारे बिना। उसको भूख लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रो सकता है, पर खाना नहीं बना सकता और खाना नहीं खा सकता खुद से। वो उठ भी नहीं सकता है, प्रॉपर्ली उठ भी नहीं सकता। वो पड़ा, जहाँ पर आप रखोगे वहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा। वो हमारे ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है, पेरेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है। अगर हम एक न्यू बॉर्न बच्चा है और उसको वैसे ही छोड़ दे, उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे, कुछ भी नहीं करे, उसकी ख्याल नहीं रखे, तो वो मर जाएगा, राइट? वो डिपेंडेंट है, पेरेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, और पेरेंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर पेरेंट्स ने उसको प्रोवाइड नहीं किया तो वो मर जाएगा। हमारे पिता हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे सारी चीज़ें उनके हाथ में। वो बोलते हैं सारी चिंता मुझ पर डाल दो,
वो हमारा ख्याल रखेगा। हमें एक बच्चे की तरह उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट नहीं, एक बच्चे की तरह। अभी ये थोड़ा सा ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम बड़े हो गए ना, और हमें हमारा दिमाग आ गया, हम खुद के हाथों से बना सकते, खा सकते, कमा सकते हैं। पर ये चीज़ उसने ही प्रोवाइड की है। ये हमें मेडिटेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि कभी ऐसे हुआ होगा कि हम हमारे पेरेंट्स को बोलते तू नहीं समझ पाएगी, हम हमारे मम्मी को बोलते तू नहीं समझ पाएगी। नहीं, वो समझती है, उसने हमें बचपन से पाला है तो वो समझती है। हमारा पिता, हमारा यीशु हमें समझता है। और मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो वचन है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु ने तब तक ऐसा कुछ काम नहीं किया था जैसे हम बोलते कि मैं प्रचार करूँगा, मैं प्रभु के लिए काम करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। ये तो करना ही है हमें, बट ये करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। ये तो वो लव करता है, इसलिए हमें ये चीज़ करनी ही चाहिए उसके लिए। प्रभु प्रसन्न होते सरेंडरनेस से। हमारे यीशु ने कहा कि तुम्हारे लिए सब समय है, मेरा समय अब तक नहीं आया। उसके भाई को कहा था, पर तुम्हारे लिए सब समय, ओपन हो तुम लोग। मतलब पिता कहने तक वो कुछ नहीं करता था। और ये जो सरेंडरनेस है, वो हर चीज़ अपने पिता को बताता, हर चीज़, हर समय उसके अंडर रहता था। वो जो साइलेंट ईयर्स थे उसके, साइलेंट ईयर्स जब तक वो 30 ईयर्स का, उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उसने पिता की बात मानी। और जब तक पिता नहीं कहते तब तक वो बाहर नहीं आया। सब कुछ जानकर भी 12 साल की उम्र में उसको सब कुछ पता था, सारे शास्त्र पता था, वचन पता था, सारी चीज़ें उसको पता थी। पर तभी भी उसने पिता की सरेंडरनेस में, आधीनता में वो रहा। हमें भी ये चीज़ करनी है। प्रभु ने हमें ऑलरेडी बुलाया है, पर हमें ये नहीं देखना कि मैं काम कैसे करूँ, मैं ऐसे कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ, प्रभु मुझे कब कॉलिंग देंगे। कॉलिंग है हमारे लाइफ में। कॉलिंग क्यों है? कॉलिंग प्रभु को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, प्लीज करने के लिए नहीं। ऑलरेडी प्रभु हमसे प्यार करते, ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ करनी है। और आपको सच में, आपको और मुझे, हमें सच में अगर प्रभु को प्लीज़ करना है, अत्यंत प्रसन्न हो, तो हमें उसके अधीनता में, उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट होकर, खुद का दिमाग नहीं चलाकर, सारी चीज़ उसके ऊपर डालकर, अगर हम उसके कुछ पूछे तो उसके लिए पेशेंसली वेट कर ये सरेंडरनेस में ही होता है। उससे बात कर उसकी बातें मानकर, उसका जो उसने बाइबल में कहा है वो ओबे कर ये सारी चीज़ से वो प्रसन्न होता है। ये सारी चीज़ से, प्रचार करने से, या मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं आत्मा बचाऊँगा, ये है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं है, पर ये प्रसन्न करने के लिए नहीं। मतलब ये ऐसा हुआ कि एक पर्सन का बर्थडे है और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, पर वो जो बर्थडे पर्सन है वो बोल रहा है कि मुझे ये लग रहा है, वो कुछ बात करना चाहता है, पर हम बोल रहे हैं रुक, मुझे ये काम करने दे। पर वो काम तो हम उसके लिए कर रहे हैं, पर उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे, और वो क्या चाहता है वो देख रहे भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पिता को प्लीज़ करना है तो ऐसे दिमाग में ये जो फिक्स बेटा है कि मैं प्रचार कर ही, या मैं प्रभु का काम कर ही उसको प्लीज़ करूँगा। यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि प्रभु ने, हमारे यीशु ने उसके पहले कुछ काम नहीं किया था। काम मतलब जो प्रचार वगैरह वो कर रहा था वो नहीं किया था, मिरेकल्स नहीं किए थे। उसके पहले वो पिता के पास 100% सरेंडर, उसकी बात मानता था, उसके अधीनता में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई, सारी चीज़ उसने की, वो प्रभु के अधीनता में था। जो वो कहता था वो करता था, उससे बातें करता था, प्रेयर करता था, ये सारी चीज़ें उसने पर्सनली उस रिलेशनशिप अपने पिता के साथ बनाया, और वो आगे भी बनाता है। हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले हमारा जो रिलेशनशिप है प्रभु के साथ वो स्ट्रॉन्ग करना है, उससे बहुत प्यार करना है, और उसके साथ संगति, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ करनी है। उसके बाद वो तो बुलाएगा ही आपको। आप प्यार करोगे तो उस पर्सन के लिए कुछ भी करने से रुकोगे नहीं आप।
अगर प्यार हो जाए ना उससे तो नहीं रुकोगे। प्यार नहीं है तो मांगना है। मैं हर टाइम यही बोलता हूँ कि हमें मांगना है। नहीं है, हमारा हार्ट हार्ड रहता है, प्रभु से कहना है प्रभु हमारा हार्ट न्यू करके उसमें पूरा तो सॉफ्टनेस डाल और उसमें तेरा प्रेम हो, तेरी काइंडनेस हो। तू जो चाहता है वही चले, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं। ये हमें प्रभु से मांगना है। और अगर हम प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसके थ्रू हमें पहले एक स्टेप लेना है, डिसीजन की बुद्धि प्रभु ने हमें दी है, क्या चीज़ राइट है क्या रॉन्ग है। पर डिसीजन पर अनुग्रह प्रभु ही देगा, हम वो खुद से नहीं कर पाएंगे। मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको। मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुआ। होप आप भी आशीषित हुए हो। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू।